बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल और करम से खैर खैरियत होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो उन लोगों की हैं जो अपने आप को मुल्हिद कहते हैं। ये अक्सर लोग बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं और इन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं और वो ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो इनके चैनल पे जाते हैं और उनके साथ गैर ज़रूरी बहस करते हैं जिसका कि कोई मकसद नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता और ना ही कोई नतीजा निकलता है। और दूसरी तरफ वो जो अपने आप को मुल्हिद कहते हैं, ना उनके पास कोई इल्म है, ना कोई तालीम है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई पर्सनैलिटी है, ना कोई ऐसी और कोई खूबी है उनके अंदर, लेकिन वो गुमान ये करते हैं कि वो बड़े तीसमार खान हैं और ऐसी बेमायनी बातें करते हैं, ऐसी फजूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं जिसका कि कोई मकसद नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता और ना ही कोई नतीजा निकलता है। मैं अर्ज करूं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, मैं गुजारिश करूं, इल्तिजा करूं कि हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल हमें ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। उसकी वजह है अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि जब बेशुमार दफ़ा समझाने के बावजूद भी ऐसे लोग नहीं समझते तो फिर मैं इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा देता। तो मेरे भाइयों, ये जो ऐसे लोग हैं ना, इनके दिलों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहरें लगा दी हुई हैं, मोहरें लगा दी हुई हैं। तो इसलिए इन ऐसे लोगों से बहस करने का, इनको सुनने का, इनको व्यू करने का कोई फायदा नहीं है। और हम यानी अनजाने में हम यानी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम खुद ही उनको प्रमोट कर रहे हैं। यानी वो लोग जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और हम अनजाने में उनको खुद ही प्रमोट भी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश और इल्तिजा है कि ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहरें लगा दी हुई हैं। इनके साथ उलझने का, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हमने 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा कह दिया, फिर भी ये लोग नहीं समझते, तो फिर ये लोग जाने और अल्लाह सुब्हानहू तआला जाने। मैं अर्ज करूं, दूसरी एक और बात अर्ज करूं जो मेरा नुक्ता है, जब हम ऐसे लोगों को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जब ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि ये किसके साथ जाके बहस करेंगे? इनको कौन देखेगा, कौन सुनेगा? यानी ये जब हम इनको इग्नोर करेंगे तो क्या ये गैर मुस्लिम के साथ जाके बहस करेंगे? और वो जो गैर मुस्लिम है वो क्यों इनके साथ बहस करेंगे? किस मौजू के ऊपर बहस करेंगे? और वो जो गैर मुस्लिम है वो क्यों उनको सुनेंगे? वो क्यों इनको देखेंगे? आप इस नुक्ते को समझो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों। आप अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरी ये यानी मेरी आप सब मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश, इल्तिजा है कि आप समझो, थोड़ा थोड़ा गौर फिक्र करो। ये जो मैं नुक्ता बयान कर रहा हूं इसके ऊपर थोड़ा गौर करो। और दूसरी बात यह है कि जब एक कोई कुत्ता भौंक रहा होता है तो क्या हम भी उसके साथ भौंकना शुरू कर दें? हम नहीं कर सकते ऐसा। तो एक और अर्ज करूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में बेशुमार अपनी निशानियां हमें दी हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि आप गौर फिक्र किया करो, मेरी निशानियों के ऊपर गौर फिक्र किया करो। लेकिन ऐसे लोगों को ये निशानियां बिल्कुल नजर नहीं आती, और अगर इनको ये नजर नहीं आती तो फिर किसी और का कोई कसूर नहीं है, सब इनका अपना ही कसूर है। मैं अर्ज करूं कि हमारा ईमान है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के ऊपर, हमारा ईमान है तमाम पैगंबरों के ऊपर, हमारा ईमान है फरिश्तों के ऊपर, किताबों के ऊपर, हमारा ईमान है कि ये ज़िंदगी इम्तिहान है
हमने मर के उठना है, फिर हिसाब किताब होना है, फिर जन्नत है, फिर दोज़ख है। हमारा सख्ती से ईमान है इसके ऊपर, यकीन है हमें। और अब मैं ये जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मुल्हिद कहते हैं, ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, यानी जिनके ऊपर हम मुसलमानों का ईमान है, वो ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ भी नहीं है। यानी उनका इन चीज़ों के ऊपर कतन कोई ईमान नहीं है। वो ये कहते हैं कि ना ये ज़िंदगी इम्तिहान है, ना हमने मर के उठना है, ना हिसाब होना है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है। तो मैं इन सारे ऐसे लोगों को यानी कहना चाहता हूँ कि जब ये मर के उठेंगे, और अगर ऐसा हुआ कि हिसाब किताब हुआ, जन्नत दोज़ख हुई, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये किधर जाएंगे? ये मेरा सवाल है इन ऐसे लोगों से। तो मैं गुजारिश करूं, इल्तिजा करूं कि जाते जाते अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि खुदारा आप इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र किया करें, इन चीज़ों को समझें कि अनजाने में हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कतन इग्नोर करें, कतन कोई अहमियत न दें। और अगर हम ऐसा करेंगे, सख्ती से ऐसा करेंगे, तो ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। इनको कोई ना देखेगा ना सुनेगा। मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।